ही वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं निकॉन के दो ऐसे कैमरे का कंपैरिजन वीडियो शेयर करने वाला हूं जिसमें अक्सर यूज़र कंफ्यूज्ड हो सकता है कि भाई इन दोनों में से कौन सा कैमरा परचेज किया जाए। तो सबसे पहला जो कैमरा है निकॉन का Z5 Mark II कैमरा, जो कि अप्रैल 2025 में लॉन्च हुआ है और वो निकॉन का Z5 का सक्सेसर है। निकॉन Z5 की अगर मैं बात करूं, एंट्री लेवल पे अच्छा कैमरा था, मतलब काफ़ी अच्छा सेल आउट भी हुआ था, बट उसको एक सक्सेसर का काफ़ी ज़्यादा वेट था। बट टाइम ड्यूरेशन जो था ना, बहुत टाइम लग गया भाई इसको अपडेट करने में। दूसरा जो कैमरा है वो निकॉन का एंट्री लेवल का फर्स्ट जनरेशन सिनेमा कैमरा निकॉन का ZR कैमरा है, जो कि हाल ही में ही लॉन्च हुआ है। अब जो यूज़र कंफ्यूज रहते कि भाई कौन सा कैमरा परचेज किया जाए, और मुझे नहीं लगता है कि उनको कंफ्यूज होना चाहिए। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो निकॉन के जो दोनों कैमरे हैं ना, उनका जो जॉनरा है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। तो आज हम हाईलाइट स्पेक्स की बात करने वाले हैं और आपके लिए एक बेस्ट डिसीजन क्या रहेगा वो मैं बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करते रहता हूं दोस्तों। शुरुआत करते हैं दोनों कैमरे के बॉडी डिजाइन और हैंडलिंग को लेके। भाई बेहतर कौन सा है, पकड़ने में कंफर्टेबल कौन सा है। क्योंकि देखो, एक फोटोग्राफर, एक वीडियोग्राफर जब हैंड ऑन शूट करता है तो उसको सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ना, उसको ग्रिप। तो अगर मैं बात करूं निकॉन Z5 Mark II, जहाँ पे आपको जो ग्रिपिंग मिलने वाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल स्ट्रांग मिलने वाला है। इसमें एक और चीज़ है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि दोनों ही कैमरा ना अलग जॉनर के हैं। निकॉन Z5 Mark II कैमरा एक हाइब्रिड सेगमेंट का कैमरा है, फोटो वीडियो दोनों के लिए। वहीं पे अगर मैं ZR की बात करूँ तो स्पेशली उसको ना फिल्म मेकिंग, वीडियोग्राफी के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसलिए अगर उसकी बॉडी अगर आप देखोगे बिना ग्रिप के, मतलब उसमें एडिशनल ग्रिप आप ZF की तरह अटैच कर सकते हो, बट बिना ग्रिपिंग की बात करूं तो उसका जो बॉडी डिज़ाइन है बिल्कुल फ्लैट है ZF की तरह, और ग्रिपिंग ना के बराबर है। मतलब अगर आप बिना उसके एडिशनल ग्रिप्स से अगर पकड़ते हैं तो आपको थोड़ा सा गिरने का उसमें डर रहेगा। तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट ग्रिप फील आने वाला है, बट बेटर आपको Z5 Mark II में आएगा। अब अगर दोनों कैमरे की बॉडी वेट को देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर नहीं है। 630 ग्राम आपका ZR की बॉडी आपको देखने को मिलता है और 620 ग्राम का आपका Z5 Mark II की बॉडी। दोनों ही बॉडी मैग्नीशियम वाला बॉडी को सपोर्ट करता है और वेदर सीलिंग, डस्ट मॉइस्चर दोनों ही बॉडी सपोर्ट भी करता है। दोनों कैमरे में अगर आप देखोगे ना, तो दोनों कैमरे में ना बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा बॉडी एंड डिजाइन में। जहाँ पे Z5 Mark II में आपको इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर EVF का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि देखो जॉनरा अलग है। ZR एक फिल्म मेकिंग वीडियोग्राफी कैमरा उन्होंने लॉन्च किया है, तो EVF का उसमें नामो निशान नहीं दिया गया, जरूरत ही नहीं है भाई। वही अगर मैं बात करूँ तो 3.69 मिलियन डॉट रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा ब्राइट है, उसका सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ 3000 का नीट्स ऑफ ब्राइटनेस का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। दोनों कैमरे के LCD पैनल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो अंतर है ना, आपको जो मज़ेदार LCD देखने को मिलता है ना बड़ी सी, वो ZR में देखने को मिलता है, जहाँ पे 3.67 मिलियन डॉट रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है और 4 इंचेस का LCD पैनल देखने को मिल जाता है। भाई बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। वहीं पे अगर मैं बात करूँ 3 इंच का, यहाँ पे Z5 Mark II में आपको वेरी एंगल फुल टच कंट्रोल पैनल आपको देखने को मिल जाता है। LCD बड़ी देने की वजह से अगर आप बटन एंड कंट्रोल्स देखोगे, क्योंकि एक फिल्म मेकिंग कैमरा है, इसका जो पैटर्न है, जो बटन एंड कंट्रोल्स का बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल सेपरेट है। क्योंकि EVF नहीं दिया है तो टॉप सरफेस बिल्कुल फ्लैट है। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में पावर बटन आपको देखने को मिल जाता है, राइट साइड में फोटो वीडियो स्विच 1 2 3, ठीक है, जूम, टेलीवाइट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप Z5 Mark II में देखोगे तो प्रॉपर एक बटन एंड कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाता है, अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, मेन्यू बटन, आई बटन, सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लेस किया गया है फिल्म मेकिंग कैमरा की वजह से। और यहाँ पे अगर मैं दोनों कैमरे में अगर SD कार्ड्स की अगर मैं बात करूँगा तो निकॉन Z5 Mark II में आपको 2 कार्ड स्लॉट का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। दोनों ही UHS सेकेंड हाई स्पीड को सपोर्ट करता है। वही अगर मैं ZR की बात करूँ तो ZR में आपको 2 कार्ड स्लॉट ज़रूर दिए गए हैं। मेरे ख्याल से एक ही उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है टाइप B, CF एक्सप्रेस टाइप B का जो कार्ड स्लॉट है ना, मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा माइक्रो ऑप्शन दिया गया है। अब बात करते हैं फोटोग्राफी के कुछ फीचर्स, क्योंकि मैं इसको स्किप नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि Z5 Mark II एक हाइब्रिड सेगमेंट है।
बट मैं निकॉन ZR को फोटोग्राफी से मैं जोड़ना भी नहीं चाहता हूँ। सबसे पहले अगर मैं फोटोग्राफी के पॉइंट्स ऑफ व्यू से सेंसर की बात करूँ तो निकॉन Z5 Mark II में आपको 24.5 मेगापिक्सल का BSI फुल फ्रेम CMOS सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। और अगर आप इस सेंसर को जानते हो, अगर आपने निकॉन Z6 Mark II यूज़ किया है, ZF यूज़ किया है, तो ये हूबहू सेम सेंसर है जो कि Z5 के सक्सेसर Z5 Pro में आपको देखने को मिल जाता है। इमेज क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ, नो डाउट Z5 Mark II का जो इमेज क्वालिटी है बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। मतलब जिस यूजर ने भी इस कैमरे को यूज किया है, जिस यूजर ने भी, तो फोटोग्राफी के लिए अभी तक तारीफ के अलावा उनके मुंह से मैंने कुछ आज तक नहीं सुना है। रिजल्ट बहुत अच्छा है। वही अगर मैं ZR की बात करूँ तो ZR का जो सेंसर है ना, बहुत एडवांस सेंसर है, क्योंकि इसमें Z6 Mark III का सेंसर दिया हुआ है। 24.5 फुल फ्रेम पार्शली स्टैक सेंसर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। एक बहुत बड़ी चीज है ना कि फोटोग्राफी में मोस्टली यूजर फ्लैश सिंक करते हैं। जहाँ पे 1/60 हाई सिंक फ्लैश को आप यूज कर सकते हो, वहीं पे 1/200 हाई सिंक फ्लैश आप Z5 Mark II में कर सकते हो। दूसरा अगर मैं बात करूँ प्रोसेसर की, जो कि भाई कैमरे में जो पावर होता है ना, रीड आउट स्पीड का, वो देता है। तो दोनों ही कैमरे में आपको एक्सपीड 7 इंजन के प्रोसेसर देखने को मिल जाते हैं, जो कि अगेन फोटोग्राफी में Z5 Mark II को एक बूस्टअप देते हैं। दोनों कैमरे में सेम प्रोसेसर, सेम पावर देखने को मिल जाता है। बट अगर मैं रीड आउट स्पीड की बात करूँ, मोस्टली वीडियोस की, ठीक है, तो वहाँ पे ZF बेटर परफॉर्म करेगा। देखिए स्टैक सेंसर है, पार्शली स्टैक सेंसर है, जो एक्सपीड 7 इंजन प्रोसेसर जो कंबाइन किया गया ना, बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। फोटोग्राफी के मामले में आपको जो और एडवांस देखने को मिल जाता है ब्रश शूटिंग का, जो कि Z5 Mark II में आपको देखने को मिल जाता है। 11 FPS आपको मिल जाता है, जहाँ पे मैकेनिकली शटर और 15 FPS इलेक्ट्रॉनिकल शटर आपको देखने को मिल जाता है। दोनों कैमरे का जो एल्गोरिदम परफॉर्मेंस है, ऑटो फोकस की जो वर्किंग है, वो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि जब से एक्सपीड 7 इंजन प्रोसेसर लगना शुरू हुआ है हर कैमरे में, इनके मोस्टली जो सक्सेसर है सब में काफ़ी बेहतरीन काम करता है। नो डाउट ऑटो फोकस के लिए मुझे नहीं लगता कि जो यूज़र है ना बहुत ज़्यादा शिकायत करेंगे। दोनों कैमरे में अगर मैं फोटोग्राफी की बात करूँ, वैसे तो देखो और भी पॉइंट्स है फोटोग्राफी में बताने के लिए, लेकिन फोटोग्राफी में आपका Z5, अगर आपका एक मोटिव है कि मुझे वीडियो और फोटो दोनों करना है, तो Z5 Mark II एक बेटर ऑप्शन है। वीडियो के स्पेक्स तो मैं आगे बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें ZR में, क्योंकि उसमें बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जब हमारा जो अटेंशन, जो हमारा एक जॉनरा ही अलग है, तो मैं उस चीज़ को कैसे मिक्सअप करूँ, ठीक है। तो फोटोग्राफी पॉइंट्स की अगर आप बात करोगे, जो Z5 Mark II है ना, वो बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। दोनों ही कैमरे में आपको बॉडी में 5 एक्सेस का VR, मैकेनिकली 5 एक्सेस VR सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। और जो उनके VR लेंसेज है ना, उनके साथ वो बेटर परफॉर्म करते हैं 7 to 8 स्टॉप का। अब बात करते हैं वीडियोग्राफी के कुछ हाईलाइट स्पेक्स की। वीडियोग्राफी में कौन बेहतर है, किस कैमरे पे जाया जाए। सबसे पहले मैं बात करूं Z5 Mark II की, तो सक्सेसर Z5 का है, सक्सेसर मैं कह सकता हूँ Z6 II का भी है फीचर्स को लेके, क्योंकि उस कैमरे में आपको 4K 60p का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, हालांकि आपको 1.5 क्रॉप का सामना करना पड़ता है। दूसरा फुल HD 120p ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ 4x का स्लो मोशन आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ कलर डेप्थ की अगर मैं बात करूँ, कलर स्पेस की, जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है, पोस्ट प्रोडक्शन में आप बेहतर कर सकते हो, बेटर डायनेमिक रेंज आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें जो एडवांस देखने को मिलता है ना, कैमरा इस प्राइस रेंज में आपको 10 बिट 422 को सपोर्ट करता है, जो कि Z6 II में भी नहीं है, Z5 में भी नहीं है। चलो Z5 तो चलो बंद ही हो गया है, अब कोई नहीं परचेज कर रहा, बट Z6 Mark II से तो बेटर ही है। 10 बिट है, एनालॉग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है उस कैमरे में, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी, कलर स्पेस, मतलब आपको अच्छा काम चाहिए, आपको पोस्ट प्रोडक्शन में अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो एनालॉग HLG,
ठीक है, 10 बिट के साथ जाइए, वो बेटर है। बिलियंस ऑफ कलर्स आपका कैमरा रिकॉर्ड करता है। वीडियो की अगर मैं बात करूंगा तो काफ़ी सारे प्रीसेट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू मोड का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगेन यहाँ पे इस कैमरा को एज अ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी थोड़ा सा माइंड में रख के बनाया गया कि भाई अगर वो एज अ अपना प्रोडक्ट रिव्यू के लिए परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ अगर मैं ZR की बात करूंगा तो ZR स्पेशल देखो 3 से 4 उसके ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे उस कैमरे को बिल्कुल ना वो सेपरेट कर देता है। सबसे पहले अगर आप बॉडी डिज़ाइन देखोगे, सिनेमा बॉडी डिजाइनर लुक आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा LCD पैनल, बड़ी सी LCD पैनल आपको देखने को मिल जाता है जहाँ पे फ्रेमिंग काफ़ी अच्छा आप कर सकते हो। अगला जो कैमरा है वो 6K 60p एनरो को सपोर्ट करता है, मतलब इसके जो हाईएस्ट वीडियो रेजोल्यूशन की बात करूँ, कैमरा 4K 60 एनरो को शूट कर सकता है। हालांकि 4K 120 का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, जहां आपको 1.5x का क्रॉप का सामना करना पड़ेगा। बट 4K 60p में आपको कोई भी क्रॉप फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलता है। और ये एकमात्र ऐसा कैमरा है जहां पे आपको इंटरनली 6K 60 एनरो को सपोर्ट करता है कैमरा। साथ ही कैमरा 4:2 10 बिट को सपोर्ट करता है। साथ ही एनालॉग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। प्रोरेस रॉ का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। प्रोरेस रॉ HQ का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल पोस्ट प्रोडक्शन के लिए कलर स्पेस फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म में काम करना है तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो इसीलिए दिया हुआ है कि आपके पोस्ट प्रोडक्शन में बेहतरीन फ्लेक्सिबिलिटी, बेहतरीन डायनेमिक रेंज का सपोर्ट आपको देखने को मिले। दूसरा जो सबसे ज़्यादा यूनिक है ना इस कैमरे में, फर्स्ट टाइम जो निकॉन ने इंट्रोड्यूस किया है ना, वो रेड के कोडेक फाइल को इंट्रोड्यूस किया है। रेड के कस्टम लट्स कोडेक फाइल जो कि आप इस कैमरे में यूज़ कर सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा ZR को यूनिक बनाता है। एक निकॉन का जो एक सिस्टम है ना उससे अलग बनाता है इसको, क्योंकि निकॉन यहाँ पे ZR दिया हुआ है, Z जो मिररलेस सिस्टम है और R से रेड, तो इनके जो कॉम्बिनेशन से जो कैमरा बनता है वो बहुत ज़्यादा यूनिक आपको इस कैमरे में देखने को मिलता है। R3D का जो यहाँ पे जो रेड के कोडेक फाइल है वो इस कैमरे को एक बेहतरीन आउटपुट देता है। दोनों कैमरे में मैं ISO की बात करूँ तो दोनों में आप डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। निकॉन Z5 Mark II में एक नॉर्मल तरीके से ISO को यूज़ कर सकते हो, जितना खाने में नमक होता है उस तरह से यूज़ कर सकते हो। लेकिन निकॉन ZR में आप किस तरह से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस कैमरे में आपको ड्यूल नेटिव ISO का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे वो 800 और 6400 दो तरह के ISO पे काम करता है, मतलब 2 बार खाने में नमक डाल सकते हैं। अगर आप लॉक के साथ शूट कर रहे हो, ड्यूल नेटिव ISO को यूज़ कर रहे हो, तो आप 2 ISO को यूज़ कर सकते हो, नॉइज़ वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। दोनों कैमरे के अगर मैं डिसीजन की बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा डिसीजन लेने में, क्योंकि दोनों कैमरे का जो जॉनरा है ना बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपको एक हाइब्रिड कैमरा चाहिए जहां फोटो वीडियो शूट कर सको तो वो Z5 Mark II है, और अगर सिर्फ वीडियो शूट करना है तो ZR उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर मैं प्राइस की बात करूं तो भाई लास्ट में प्राइस भी तो जानना ज़रूरी है। 2470 के साथ Z5 Mark II कैमरा आपको लगभग 1,62,000 1,60,000 में मिल जाता है, लेकिन 1,65,000 1,70,000 के आसपास अंदर, मतलब इस प्राइस के आपको ZR की बॉडी मिलती है। अगर आप 2,10,000 बजट है तो आप एक हाइब्रिड कैमरा Z5 Mark II और 35mm लेंस भी ले सकते हो। तो जॉनरा अलग है। मैंने आपको कुछ हाइलाइट्स फीचर्स आपके साथ शेयर किए, बिल्कुल क्लियर विजन है भाई, इसमें सोचने वाली बात नहीं है कि आपको क्या चूज करना। तो वही दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करना, कौन सा कैमरा परचेज कर रहे हो इस सीजन, या कौन सा परचेज कर लिया भाई, कमेंट करके बताओ। वीडियो में नया है तो सब्सक्राइब कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करके भी ऑल पे क्लिक कर दो। सब्सक्राइब कर देते हो, ऑल पे क्लिक नहीं करते हो भाई, नाइंसाफी मत करो। तो चलिए दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।